हेलो बेटा जेजेयू। स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग ट्रेडिंग। हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं फाइनल अकाउंट्स। क्या पढ़ रहे हैं? फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में अभी विद एडजस्टमेंट वाले टॉपिक को हम लोग कवर कर रहे हैं। एक अभी डाउट आया था मुझसे, एक बच्चे ने डाउट पूछा। क्या था कि हाँ, ट्रेडिंग अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस को इनडायरेक्ट में लिख दिया और इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में लिख दिया तो सर क्या होगा? तो एक बच्चा बोला बैलेंस शीट ही गड़बड़ हो जाएगी। भाई साहब, बैलेंस शीट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका नेट प्रॉफिट भी सही आएगा। जो सिर्फ गलत आएगा वो आपका क्या आएगा? सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस में डिफरेंस आएगा। क्यों? एक बात बताओ, अगर मैं दोनों अकाउंट को मर्ज कर दूं तो फाइनल अल्टीमेट तो मेरा नेट में ही आ रहा है, आंसर आ रहा है। तो फर्क क्या हुआ? अगर मैंने मान लो कोई डायरेक्ट एक्सपेंस को उठा के इनडायरेक्ट लिख दिया तो इधर मेरा ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा और खर्चा नीचे बढ़ गया तो मेरा नेट लॉस हमेशा वही आएगा। बैलेंस शीट भी टैली हो जाएगी। डिफरेंस सिर्फ किस में आएगा? हमारा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस के अंदर आएगा। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है, आगे चलते हैं। इस बार बेटा बुक खोल लो सब लोग, वीडियो वाले बुक खोल लो, पेज नंबर 18.1 पर आ जाओ। क्या मैंने मीनिंग, अब मैं ये दिखा रहा हूँ फटाफट से आप पन्ने पलटेंगे क्या? हम लोगों ने मीनिंग कवर कर लिया है। मैं ऑलरेडी जो क्लास में करा चुका हूँ, जो थ्योरी वाला है, जो चीजें तो मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, सिर्फ बुक टू बुक डिस्कस कर रहा हूँ, सिर्फ पन्ने पलटवा रहा हूँ जल्दी से। ठीक है, आ जाओ। मुझे बताओ, फाइनल अकाउंट्स हम लोगों ने समझ लिए क्या? हाँ जी बिल्कुल समझ लिए। ऑब्जेक्टिव्स और नीड और इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये जो टॉपिक है बेटा, ये मैंने क्लास में भी समझाया था। थ्योरी पढ़ के तुम लोग पढ़ लेना। कुछ दिक्कत आए तो मेरे साथ में फिर से डिस्कस करना है कि ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते क्यों है। बोलो क्लियर है क्या? है ना? अच्छा, इसमें एक नीचे टॉपिक है अकाउंटिंग रेशियोज। मैंने यहाँ पे पहले भी लिखा है अकाउंटिंग रेशियोज, जो लिखा हुआ है ये इसके अंदर भी आएगा। कहाँ पर आएगा? बैलेंस शीट में भी ये टॉपिक आएगा। ये तुम लोगों के प्रॉफिट अकाउंटिंग रेशियोज का मतलब था, एक्चुअली 12th में अभी वही टॉपिक चल रहा है अकाउंटिंग रेशियोज, कि ये सब फिगर से आप कुछ रेशियोज कैलकुलेट करते हो और उससे आप आइडेंटिफाई करते हो आपका बिजनेस कैसे चल रहा है। जिसको लगे तो अकाउंटिंग रेशियो वाला एक टॉपिक डलेगा 12th का यूट्यूब पे, जिसको देखना है वो देख सकता है। ठीक है बेटा, वो वीडियो देखना आप तो 12th वाला, उसमें आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो बैलेंस शीट है ना। अच्छा एक बार फाइनेंशियल, इसने क्या बोला? क्या बोला बेटा हिमांशु? बेटा सॉल्वेंसी पोजीशन का मतलब होता है कि आपको पेमेंट करने की आपकी कितनी कैपेसिटी है, आप कितना पेमेंट कर पाओगे, आपकी क्या। ये एक्चुअली 12th में एक टॉपिक होता है, जब रेशियो एनालिसिस में जाते हैं ना तो वहां पर आता है सॉल्वेंसी रेशियोज। ठीक है, तो ये बताते हैं कि आपके पास इतना पैसा है कि नहीं है, आपके पास कितना पैसा है कि आप सामने वालों का जितना आपने उधार ले रखा है, लोन्स लाइबिलिटीज जो भी हैं, आप उनको पे ऑफ कर पाओगे कि नहीं। तो ये आपकी लिक्विडिटी पोजीशंस के बारे में बात करता है, ये लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी पोजीशन के बारे में बात करना है। क्लियर है क्या? चलो उधर आ जाओ बेटा। यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके साइड में मैंने बोला था लिख लेना है शेयर होल्डर्स, सॉरी स्टेक होल्डर्स। क्या बोला था मैंने? स्टेक होल्डर्स। मैंने बताया भी है देयर इज डिफरेंस बिटवीन शेयर होल्डर्स एंड स्टेक होल्डर्स। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि सारे स्टेक होल्डर्स को लिख दो। जो हमसे डायरेक्ट इंटरनली रिलेटेड है वो इंटरनल में आ जाएंगे, इंटरनल यूजर्स में, और जो एक्सटर्नल है, जो हमसे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, वो क्या आ जाएंगे? एक्सटर्नल यूजर्स में। पढ़ के ये टॉपिक समझ आ जाएगा। ठीक है, थ्योरी है। क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ ये डिस्कस कर लेते हैं। कैपिटल आइटम्स क्या होता है और रेवेन्यू आइटम्स क्या होते हैं। तो इसमें चार चीजें डिस्कस करूंगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर, जल्दी से बोलो, कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीट्स, फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट्स। तो कैपिटल क्या होता है बेटा? कैपिटल वाले से मैं डायरेक्ट कैपिटल वाले आइटम्स को, मैं क्या कैपिटल वो वाली कैपिटल की बात कर रहा हूँ जो बिजनेसमैन लगाता है, नहीं। मैं टाइप्स ऑफ कैपिटल है, ये अगर याद करोगे तो मैंने जब तुम लोगों को पढ़ाया था, क्या जर्नल पढ़ाया था, तब भी बोला था चीज कैपिटलाइज हो जाती है, कई आइटम्स कैपिटलाइज हो जाते हैं। मैंने बताया था किसी असेट पे कोई मेजर एक्सपेंडिचर आपने कर दिया तो वो क्या चीज, वो उस खर्चे को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और उसके बाद में ये डेप्रिसिएशन वाले टॉपिक में भी पढ़ाया था। अरे बोलो जल्दी से। ऐसा कोई भी खर्चा जिससे आपकी एसेट की, क्या बोला मैंने? एसेट की वैल्यू बढ़ जाए, उसकी लाइफ बढ़ जाए, या उसका कैपेसिटी बढ़ जाए। वैल्यू, लाइफ या कैपेसिटी बढ़ जाए, या फिर कोई आपकी जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, जिसको नॉन करंट लाइबिलिटी बोलते हैं, वो खत्म हो जाए, वो खत्म हो जाए। ऐसे सारे पेमेंट्स को बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं इसको? कैपिटल। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि हमारा रिविजनरी वीडियोस है ना। पर इसमें सब कुछ एग्जाम से रिलेटेड मैंने सब कुछ कवर कर लिया है ना। हम लोगों ने जब क्लास में बेटा, अनुराग पीछे, ओरिजिनली जब हमने पढ़ा था तो हमने बहुत ज्यादा डिटेल में एक्स्ट्रा नॉलेज की भी बातें पढ़ रहे थे, धीरे धीरे पढ़ रहे थे। पर आपके एग्जाम रिलेटेड सारी चीजें मैं इसमें कवर कर रहा हूँ। ठीक है, चलो मैंने क्या बताया बताओ। सबसे पहले तो बताओ क्या डिस्कस करा मैंने? कैपिटल एक्सपेंडिचर करा। कैपिटल रिसीट्स की भी बात कर लेते हैं यहाँ पे। कैपिटल रिसीट्स की, कैपिटल रिसीट्स का मतलब वो होता है कि आपके पास में
कुछ पैसा, अच्छा कैपिटल एक्सपेंडिचर में श्योर है हमारे पास में पैसा जा रहा है, तो बताओ रिटर्न में हमारे पास में क्या गया, कोई एक एसेट, मैंने बताया एसेट किसी अगर या तो कोई एसेट बढ़ जाए, वैल्यू बन जाए, या उसकी कैपेसिटी बढ़ जाए, या उसका आउटपुट बढ़ जाए, अरे आ गई क्या बात समझ में, या वो चीज है उसकी लाइफ बढ़ जाए, लाइफ भी बोला मैंने, यार मेरे पास में रिटर्न में कोई एसेट आ जाए। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर की एक बात और बोली थी मैंने, कैपिटल खर्चा करने से आपकी कोई लाइबिलिटी खत्म हो जाए लॉन्ग टर्म, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। कैपिटल रिसीट्स क्या थी, आपको कुछ ऐसा पैसा मिला जिससे आपकी कोई एसेट खत्म हो जाए, यानी इनडायरेक्टली आपने कोई एसेट बेच दी, जितनी भी एसेट बेचते हो बताओ वो कौन सा रिसीट होती है, कैपिटल रिसीट्स होती है। कोई एसेट बेचने के बाद जो पैसा मिलता है वो कौन सा पैसा होता है, कैपिटल रिसीट्स का होता है। या आपने कोई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी ले ली सिर पे, कोई कर्जा कर लिया बड़ा 5 साल 10 साल का, तो कोई भी आपने नॉन करंट लाइबिलिटी अपने सिर पे ले ली है तो उससे आपको पैसा आएगा, आपने लोन ले लिया 10 साल का, तो जैसे ही लोन लिया लाइबिलिटी बढ़ गई, नॉन करंट लाइबिलिटी, जिसको लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज भी बोलते हैं। बताओ क्या आपके पास पैसा आएगा, आएगा, तो ये जो पैसा आया है वो क्या माना जाएगा, कैपिटल रिसीट्स माना जाएगा। बताओ मैंने क्या समझाया, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल रिसीट्स को आपको समझा दिया। एक बात दो ही चीज होती है, या तो पैसा आता है या जाता है, तो पैसा आता है तो वो क्या होगा, या तो कैपिटल रिसीट या रेवेन्यू रिसीट, तो मैंने अभी क्या समझा दिया, कैपिटल रिसीट समझा दिया। अब आता हूँ रेवेन्यू रिसीट्स पे, है ना। ये वाला वीडियो मैं फिर से बोल रहा हूँ बेटा, जो लोग बाद में वीडियोस पे भी देखे हैं और जो वीडियो अभी देख रहे हैं, वापस इस वीडियो को फिर से देख लेना, एटलीस्ट ये वाला टॉपिक, कौन सा वाला, रिसीट्स वर्सेस एक्सपेंडिचर वाला, है ना, पेमेंट्स वाला। अब मैं बोल रहा हूँ रेवेन्यू रिसीट्स की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, रेवेन्यू रिसीट्स की। जो भी आपको ट्रेडिंग करके डे टू डे आपके ट्रेड से जितना भी पैसा आ रहा है, बताओ क्या एग्जांपल हो, क्या उसका गुड सेल करना या सर्विसेज देना, अरे जरूरी है बेटा, हम लोग हमेशा फोकस होकर पढ़ते हैं गुड्स पे। मुझे बताओ जो सर्विस इंडस्ट्री होती है वो क्या कुछ गुड्स बेचती है या नहीं, वो अपनी सर्विसेज बेचती है। तो गुड्स सेल करके या सर्विसेज रेंडर करके जो आपके पास पैसा आएगा वो कौन सा आएगा, आपका रेवेन्यू रिसीट्स आएगा। रेवेन्यू का मतलब ही क्या होता है कि आपका डायरेक्टली आपका जो टर्नओवर का एक और नाम होता है रेवेन्यू ऑफ द ईयर, है ना। तो आपका रेवेन्यू वाला ये रेवेन्यू रिसीट्स होगा, क्या होगा ये आपके रेवेन्यू रिसीट्स होगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो आपके डे टू डे खर्चे होते हैं रेगुलर बेसिस पे। असल बात बोलूं ना तो ऐसे समझा सकता हूँ, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, जो कैपिटल रिसीट्स नहीं है वो रेवेन्यू रिसीट्स हो गई। तो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, बताओ इसका एग्जांपल क्या है, बिल पेमेंट्स, अरे टेलीफोन बिल का पेमेंट कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट्स कर दिए, ये सारे क्या हो गए आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हो गए। आ गई क्या बात समझ में, एक बार मैं बुक में बोल देता हूँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर दैट गिव्स बेनिफिट ऑफ एंड्यूरिंग नेचर। बेटा इंपॉर्टेंट वर्ड है, एंड्यूरिंग नेचर का मतलब होता है एक लंबे समय के लिए हमको बेनिफिट दिया जा रहा है। द बेनिफिट फ्रॉम द एक्सपेंडिचर विल बी फॉर पीरियड और पीरियड्स बियॉन्ड द अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड से भी ज्यादा हमको बेनिफिट मिल जाता है। क्लियर है क्या। कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज द अर्निंग कैपेसिटी और रिड्यूस द ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस। बेटा ऐसा क्यों लिखा रिड्यूस द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अरे किसी एसेट की हमने अच्छे से, मैंने बताओ क्या करा, उसमें मैंने कोई मेजर खर्चा कर दिया। एक जो मशीन थी जो पहले 1000 यूनिट बनाती थी, अब अगर वो 12,000 यूनिट बना रही है, तो बताओ क्या जो मैंने उसको खर्चा करा मशीन पे, अब 12,000 यूनिट बनाया, क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर, हाँ आउटपुट बढ़ गया। मैंने खर्चा करा, पहले भी 1000 यूनिट बनाती थी, आज भी 1000 यूनिट बनाती है, तो क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्या, फिर वो मेंटेनेंस माना जाता है नहीं। पर मैंने उसमें अब अपग्रेड कर दिया, मैंने क्या बोला कि मैंने उसके अंदर कोई ऐसा पार्ट लगाया जिससे उसकी कॉस्ट कम हो गई। पहले जो 1000 यूनिट बनाती थी वो 10 रुपए का एक बनाती थी, अब 6 रुपए में ही बनाती है, तो भी क्या है, तो बेटा कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू बढ़ गई एसेट की, तो भी ये क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। हाँ, पर जो डे टू डे मेंटेनेंस वाला एक्सपेंडिचर है, मशीन की रिपेयरिंग, ऑयल्स, ये ऑयल डालना, ये रेगुलर वाले, ये कौन सा एक्सपेंडिचर होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या करता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी कम कर दे आपका। और डिस्कस करते हैं आगे, चलो। तो बेटा ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में टीएस ग्रेवाल पे पेज नंबर 18.4 के ऊपर तुम लोग और पढ़ लेना, मैंने बहुत कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो आपको मैंने डिस्कस कर लिया है। बताओ वैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या करता होगा, या तो एसेट्स बनाता है या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज को खत्म कर देता है। नॉन करंट एसेट्स बनाएगा या नॉन करंट लाइबिलिटीज खत्म कर देगा। क्लियर है क्या, जल्दी से बोलो, ओ भाई साहब उठ जाओ बेटा, वीडियो वाले तुम लोग तो नहीं सो रहे हो। चलो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जल्दी से बताओ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो गया, डेफिनेशन पढ़ दो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर बेनिफिट ऑफ विच इज कंज्यूम्ड और एग्जॉस्टेड विद इन द अकाउंटिंग पीरियड। अरे इसी साल खर्चा करा और इसी साल उसका मजा ले लिया, बोलो जल्दी से बोलो, इसी साल अपन ने उसको यूटिलाइज कर लिया, अगर इसी साल में यूटिलाइज हो गया तो ये क्या हो गया, हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है क्या। बाकी जो डिटेल्स है आप लोग बुक से पढ़ लेना, मैंने बहुत कुछ चीजें आपके साथ में कवर कर ली है।
और पेज नंबर 18.6 के ऊपर इंपॉर्टेंट है कैपिटल एक्सपेंडिचर वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये जब चैप्टर पढ़ाया था बोला भी था ये चार्ट याद करना है। चलो आ जाओ एक बार चार्ट के बेसिस पे डिस्कस कर लेते हैं। पर्पस समझ आ गया, कैपेसिटी समझ आ गई, कैपिटल से खर्च कैपेसिटी बढ़ती है जबकि रेवेन्यू से कैपेसिटी कोई बढ़ती नहीं। रेवेन्यू से क्या होता है? मेंटेनेंस होता है। रेवेन्यू से क्या होता है? मेंटेनेंस। कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो फायदा है वो 1 साल से ज्यादा के लिए मिलेगा, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का फायदा 1 साल से कम के लिए मिलेगा। ठीक है, चलो उसके बाद बताओ। ये रिकॉर्डिंग के लिए मैंने बात करने की, रिकॉर्डिंग क्या होगी? एसेट बनाएगी जबकि वो एक एक्सपेंस क्रिएट करेगी। नेचर क्या होता है? एसेट और एक्सपेंस क्रिएट करने का है। कब से हुआ था ये? पक्का ना? ऐसा कुछ हो तो मेरे को अपडेट कर दिया करो, कहीं भी कोई डाउटफुल लगे ना। नहीं, मेरे उस पर कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है ना बेटा। इस तरह कुछ भी हो पॉज, चलो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। हो सकता है अगर बेटा वीडियो वाले पता नहीं क्यों कुछ वीडियो स्टॉप हो गया था, कोई दिक्कत हो तो फिर डिस्कस कर लेंगे, फिर से करते हैं। अभी चल रहा है, ठीक है। हम लोग आ गए पेज नंबर 18.6 के ऊपर और दो चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चार्ट पे, कैपिटल एक्सपेंडिचर वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बेटा तुम लोग भी ध्यान देते रहिया करो, अगर कुछ हो जाए तो अपडेट कर देना। पर्पस बता दिया, कैपेसिटी बता दी, पीरियड बता दिया, रिकॉर्डिंग बता दी, नेचर ऑफ अकाउंट बता दिया। डिपिक्शन, बेटा डिपिक्शन का मतलब होता है कि ये इसका घर कहाँ है, घर की बात कर रहे हैं, लिख लेना जिसको नहीं पता वो घर की बात कर रहे हैं। और एग्जांपल्स की बात हो गई है। क्या हम लोगों ने ये सब डिस्कस कर लिया है? ठीक है, तो ये चार्ट एक बार अच्छे से पढ़ लेना। जिसने ये चार्ट अच्छे से याद कर लिया समझ के, बेटा क्या इंपॉर्टेंट वर्ड है? समझना। समझ आ गया तो उसका जीवन आसान हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग बात कर रहे हैं ये, बेटा ये थ्योरी पूरी पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट थ्योरी है इसके नीचे भी, इस पेज के ऊपर। ठीक है, चलो तो ये एक बार ये टॉपिक पढ़ लेना। सीधे सीधे आ जाओ पेज नंबर 18.9 वाले चार्ट के ऊपर। मैं ऑलरेडी ये भी पढ़ा चुका हूँ, कैपिटल रिसीट्स वर्सेस रेवेन्यू रिसीट्स का मतलब। फिर भी हम लोग इस बार इसको डिस्कस करें क्या? यार इसमें कुछ ऐसा है नहीं डिस्कस करने का, ऑलरेडी मैंने ये सब समझा दिया है ना। चलो एक बार मैं इसकी समरी बनवाता हूँ। बताओ क्या होता है? एक होता है हम लोग पेमेंट करते हैं और एक होता है पेमेंट, एक किसी से हम लोग जो पेमेंट करते हैं उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर्स, और जो पैसा लेते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेवेन्यू नहीं बेटा, रिसीट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? रिसीट्स बोलते हैं। जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसकी भी दो कैटेगरी हो गई, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो रिसीट्स आ रही है उसकी दो कैटेगरी हो गई, कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स। चाहो तो कैपिटल कैपिटल एक साथ बोलो तो क्या बोलेंगे? अभी तो हमने कैसे करा? एक्सपेंडिचर वर्सेस रेवेन्यू से चार्ट बनाया। दूसरे स्टाइल से चार्ट बना लो इसी चार्ट को, फिर से चार्ट देखना, अगर वीडियो में समझ नहीं आए तो रिवाइंड करके देखना। दूसरे स्टाइल से बोलो, दूसरा स्टाइल क्या है? दूसरा स्टाइल हो गया कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू। कैपिटल में फिर दो बातें हो गई, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और रेवेन्यू में दो बातें हो गई। रेवेन्यू में बोलो जल्दी से क्या हो गया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बेटा और कैपिटल एक्सपेंडिचर। बोलो क्लियर क्या? सॉरी इधर रिसीट्स बोलना था मेरे को, शायद रिसीट्स बोलना था, फिर से बोल देता हूँ मैं, फिर से रिपीट कर देता हूँ। मैंने क्या बोला? एक्सपेंडिचर वर्सेस, पहला वाला था, पहला था एक्सपेंडिचर वर्सेस, जल्दी से बोलो, रिसीट्स। इसमें बोल दिया कैपिटल एक्सपेंडिचर, और क्योंकि मैं यहाँ पे एक्सपेंडिचर बोल रहा हूँ तो यहाँ पे क्या हो गया मेरा? एक कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इधर रिसीट्स बोल रहा हूँ तो कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स। इसी चार्ट को फिर से बनाओ, पर किस स्टाइल से बनाने का बोला इस बार से? इस बार मैं बोल रहा हूँ कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू बोलो। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ? एक कैपिटल और एक रेवेन्यू, तो इधर हो गया मेरे पास में कैपिटल इधर मैं क्या बोल रहा हूँ? कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीट्स। और इधर क्या बोल दिया मैंने? क्योंकि इधर मैंने क्या बोला? रिसीट। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? जल्दी से बोलो, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें अलग अलग स्टाइल से चार्ट बनाने। तुम लोग ये लिख के बनाना, क्या बोल रहा हूँ मैं? लिख के बनाना, तो तुमको इधर का सेकंड हेड भी समझ आ जाएगा। मैं कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को लग रहा है शायद कुछ बोलने में कंफ्यूजन कर दिया, पर तुम लोग बनाओगे, वीडियो वाले बना के देखना, बनाओगे तो चीज समझ आ जाएगी क्या बोलना क्या चाह रहा था मैं। स्पीड मैंने वैसे से थोड़ी सी बढ़ा दी है, इसलिए बढ़ा दी कि अब ये टॉपिक ठीक है, सब समझ आ जाएगा। जिसको लगे तो फिर से वापस से वीडियो रिपीट कर लेना। और खासकर बेटा ये वाला वीडियो के अंदर तो स्पेशली वीडियो वाले भी पीछे से, जहां पर मैंने कैपिटल रेवेन्यू समझाया है रिसीट्स के अंदर और एक्सपेंडिचर के अंदर, ये टॉपिक फिर से समझ लेना। आ गई क्या बात समझ में? ठीक है, तो बेटा यहाँ पर अपन इस पार्ट को खत्म करते हैं, फिर आगे का टॉपिक अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।